नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या डिलीवरी के बाद ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.25 महीने तक जब बच्चा हो जाता है तो शरीर एकदम कमज़ोर होता है, हला हुआ होता है, तो उस टाइम पे जो है ब्रश नहीं करना चाहिए। आपको मैं उदाहरण से बताऊं, जब आप लोगों को कभी बुखार होता होगा, आपने देखा होगा कि आपका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है बुखार होने के बाद, और उसके बाद आपको चलने की भी हिम्मत नहीं होती है। अगर उस टाइम पे आप दांत में अगर ब्रश वगैरह चला लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। अगर आप नहा लेते हैं तो आपके शरीर में ऐसे लगेगा पता नहीं आप क्या डाल रहे हैं। हालांकि आप डेली नहा रहे हैं, लेकिन जब आपको बुखार होता है तो आपको पता चलता है ना कि आपको कितनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। तो आपके शरीर में जब इतनी कमज़ोरी आ रही है और आप कह रहे हैं कि हमें दातुन करनी है, यानी कि हमें ब्रश करना है। कई बार तो कई लेडीज जो है उन्हें घिन आती है कि हम ब्रश करेंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे ब्रश करे बगैर। उस टाइम पे घिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में, आपको ध्यान कीजिए, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या वहाँ पर आप ब्रश करते हैं? नहीं करते ना, नहीं उठा जाता तो आप ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब आपका शरीर कमज़ोर है तो आपको ब्रश नहीं करना है, क्योंकि आपका जाबड़ा हिला हुआ होता है, और अगर आप जब ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में प्रॉब्लम भी आ सकती है और बहुत सारी जो है नुकसान हो सकती है। अब हम बात करेंगे अगर हम ब्रश ना करें तो क्या करें। देखिए, वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं या फिर हमारी मम्मी दादियाँ जो होती है, सासू होती हैं, वो क्या करती हैं, उंगलियों से ब्रश करने के लिए कहते हैं कि हल्के हल्के हाथ से आप उंगली से ब्रश कर लें, ब्रश से ब्रश ना करें। क्योंकि ब्रश से ब्रश करने से आपके जो मसूड़े में है आगे जाके बीमारी का रूप ले लेते हैं। कई बार तो पायरिया जैसा रोग हो जाते हैं, कई बार दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद जो है बहुत मुश्किल से ठीक होने का नाम लेते हैं। और जब यानी कि डिलीवरी के टाइम, जापे के टाइम पर अगर कोई रोग लग जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी जो है ठीक नहीं होता। अब मैं आपको और तरीके से बताऊं, अगर दांतों के हम देखें तो दांतों के साथ आँखों की नसें भी जुड़ी हुई है और कान की नसें भी जुड़ी हुई है। फिर इनके साथ साथ जो है जो माइंड में जो छोटी छोटी नसें हैं वो भी जुड़ी हुई है। कभी दांत का दर्द हुआ है तो आपने देखा होगा आपका माइंड भी जो है नस खींच करके सर में दर्द होता है, तेज तेज कानों में दर्द होता है। तो जब आपके दांत खराब हो जाएंगे तो आपके सर की और जो है आँखों की, कानों की भी प्रॉब्लम साथ में हो जाती है। अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि ब्रश करना कितना खतरनाक होता है। हाँ, आप पानी जो लें वो गर्म पानी लें, उससे कुल्ला कर सकते हैं, उंगली से आप पेस्ट कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं उंगली की सहायता से। और फिर जब आपके 15-20 दिन हो जाए तो आप उसके बाद, वैसे तो देखिए 40 दिन का कोर्स होता है, 40 दिन तक नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 20 दिन बाद आपको करने का मन में है तो आप बिल्कुल सॉफ्ट वाली ब्रश लें, जो बिल्कुल जैसे आपके बाल हैं ऐसे सॉफ्ट ब्रश लें, जिससे आप कर सकते हैं ब्रश। गर्म पानी के साथ आप कुल्ला करें। जैसे मैंने कहा कि गर्म पानी ही लेना होता है, जो है आपको अजवाइन खानी होती है, सौंठ खाना होता है। तो उस टाइम पे जब आप ठंडा पानी में बार बार हाथ देंगी तो आपके बच्चे को भी जो है ठंड लग जाएगी, और साथ में जो है उसमें भी नुकसान हो जाता है। जब आपको दांतों में जब आप ठंडा पानी लेंगी तो उसे भी नुकसान हो सकता है। तो आपको जो है बिल्कुल गर्म पानी ले, या फिर बिल्कुल गुनगुना पानी नहीं अच्छा लग रहा है तो जो नॉर्मल पानी है उसे हल्का सा, मामूली सा गुनगुना, जिसमें आप उंगली अच्छे से डाल सक रहे हैं, ऐसा पानी आप पी सकते हैं। लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है, कूलर एसी में नहीं रहना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप पंखा चला सकती हैं, नहीं तो आप जो है अगर सर्दी का मौसम है तो पंखा भी आप ना चलाएं। आपको अपने शरीर को ढक कर के रखें तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाभ। वैसे बच्चे जब छोटा होता है, जो नहलाने के लिए आती है, नायन वगैरह, उन्हें पता होता है कि जो जापे में तेल वगैरह लगाने आते हैं तो वो उंगली से किस तरह से बच्चे को जो है उन्हें निकाल देते हैं, मुंह से थोड़ा थूक वगैरह निकाल देते हैं, उनकी सफाई वो मुँह की कर देते हैं। धीरे से उनको पता है, या तो गीले कपड़े से वो हल्के से फेरते हैं ताकि उनका जो है मुँह में
जो जमा हो जाता है थोड़ी सी गंदगी, वो बच्चे की भी जो है इस तरह से सफाई करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से ही जो है दांतों की सफाई करनी है उंगली की सहायता से। बच्चे की भी आप इस तरह से ही कराएं, जैसे एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है, उसी से ही जो है थोड़ा सा गीला कपड़ा करके उसके मुंह में हल्का सा दे करके इस तरह से उंगली से निकालते हैं। जो आप लोगों को नहीं पता होगा, या तो कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ है तो उनको आप पूछेंगे तो वो बताएंगे, या फिर आप जो नायन वगैरह आती हैं, जो बच्चों की मालिश वगैरह करने के लिए आते हैं, उन्हें आप वो अपने आप ही जो है कर देते हैं। अपने आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार उंगली उल्टी सीधी भी घूम जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है बच्चे के लिए। सर को ढक के रखें, जैसे मैंने आपको कहा कि सर को ढक के रखें, ठंडा बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि ठंडा पिएंगे तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगा ठंडा पानी पीने से, और आपको रोग लग सकते हैं। और 5 दिन तक जो है अजवाइन खानी होती है, और 5 दिन तक ही जो है अगर जल्दी से ख़त्म हो जाए सौंठ और अजवाइन तो बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे जो है आपको बहुत ढक्के बदन होता है। एक बात मैं और बताऊं, ये तो कोई आजकल के जो आधुनिक बच्चे हैं शायद नहीं मानते होंगे, लेकिन जब आप डिलीवरी के टाइम है या फिर आप गर्भावस्था के जब बच्चा हो जाता है, तो आपको जापे के टाइम पे अकेले नहीं रहना है, और अजवाइन और जो सौंठ है उन्हें भी अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें भी जो है किसी लोहे की चीज़ के साथ रखा जाता है, ऐसा मान्यता है। तो आप अगर इन चीज़ों को मानते हैं तो ये ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग की सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। अजवाइन सौंठ खाने से आपका पेट बिल्कुल सही रहता है, कब्ज नहीं होती है, जो आपके शरीर में जख्म होते हैं वो सारे सही हो जाते हैं, और जो बाधी का रोग होता है, जैसे आगे आपने देखा होगा, आगे कई लेडीज़ों के जो है गोड़े में दर्द रहता है, जॉइंट पेन जिसे कहते हैं, वो हो जाता है, ये पूरी ज़िंदगी फिर नहीं जाता है। सर में दर्द रहने लग जाता है, और उस टाइम पे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बात करने से आपके सर में जो है दर्द रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में जो है आपके दांत दर्द होने लग जाएंगे। आँख ज़्यादा अगर आप खोल करके रखते हैं, क्योंकि आपको रेस्ट करना होता है, तो आपकी आँखों में जो है फ़र्क आना चाहिए। टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल देखेंगे ना, जिन्होंने देखा है आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी आँखों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि आँखें जो है फ़ोन की लाइट को सहन नहीं कर सकती है। टीवी नहीं देखना है, बिल्कुल 40 दिन का ये आपको कोर्स करना है। टीवी मोबाइल से दूर रहना है, ठंडे पानी से दूर रहना है, और आपको जो है इस तरह से आपको रहना है। नहाने के लिए मैं कहूँगी कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहा सकते हैं, और जो है आप चाहें तो गीले कपड़े से अपने बदन को पोंछ सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप गीले कपड़े से, जो गरम गरम पानी हो टावल, उससे आप कपड़े से पोंछ सकते हैं अपने शरीर को, और उसके बाद कपड़े चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके बुखार हो और आप लोग कपड़े चेंज करते हैं ना, ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि मैंने उठ करके जा करके बिल्कुल ऐसे कर लेना है, धीरे धीरे आपको चल करके इस तरह से कपड़े चेंज करना है। नहाने के लिए भी गरम गरम पानी लेना होता है, ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं। जो स्नान करवाने के लिए आती हैं, नहान करने के लिए, उन्हें पता होता है, वो पहले मालिश करती हैं, और कईयों के यहाँ तो उपटन लगाती हैं, लगाने के बाद उसके बाद जो स्नान वो करवाती हैं, तो गरम गरम पानी से ही जितने भी जॉइंट है वहाँ पर गरम पानी डाल करके वो सिकाई करके उन्हें नहलाती हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है और आपको नहीं पता, तो आप गरम गरम पानी से ही नहाएं। मालिश जब आपको नहीं आती है तो आप ना करें मालिश। मालिश जो करती हैं उन्हें सब कुछ पता होता है किस तरीके से मालिश करती है, वो माँ की और बच्चे की दोनों की मालिश कर देती है। आप अपने आप मालिश करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखने से आपको जो है ज़िंदगी भर आप अच्छे से रहेंगे। आप चाहे 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो गए, आपको कोई पेन नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, दांतों में दर्द नहीं होगा, कभी कान में दर्द नहीं होगा, कभी आंखें आपकी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, और जो है कभी आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। जॉइंट पेन भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी मर्जी उम्र की हो जाए, लेकिन आपको जॉइंट पेन नहीं होगा, और साथ में आपके बच्चे को भी ये सारी प्रॉब्लमें आपके बच्चों को भी नहीं होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने आपको कोई नई बातें नहीं बताई, ये सभी हमारे घर में दादी नानियाँ ये सब काम किया करती थी, तो मैं आपको वही बातें बताती हूँ। अगर हम डॉक्टर से बोलेंगे तो वो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो सीधा कहेंगे आप पंखे में सो सकते हो,
लेकिन जो हमारे रूल है, जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ बताते हैं हमें, उस तरह से हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर दें, इसे अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को जो है ये जानकारी हो सके, न जाने किसको किस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ सके। मिलती हूँ फिर से ऐसी